हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। तो आज पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले देखेंगे कि इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, तुम्हें रिंग पता है, इंटीग्रल डोमेन पता है, फील्ड पता है। ओके, तो आज हम इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल के साथ समझेंगे। ओके, तो देखो, पहले a characteristic of a ring R is the least positive integer n such that n into x equal to 0 for all x belongs to R. If no such integer exists, then we say that R has characteristic 0. तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर है। ओके, ये बात दिमाग में बिठा लो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक एक नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो तुम्हारा इंटीजर है। ओके, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक एन से मतलब क्या, 1 से बड़ा ही होगा। 1 2 3 ऐसे ही इंटीजर स्टार्ट होगा। नॉन जीरो होना चाहिए और पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ऐसे ही होगा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक। तो दिमाग में ये पहले बिठाना पड़ेगा कि हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नॉन जीरो है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि रिंग के साथ किसी भी एलिमेंट को उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक अगर एलिमेंट होगा रिंग R का, तो अगर हम x के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। अगर कोई ऐसा इंटीजर हमें नहीं मिला, ओके, n ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिला जिसके साथ अगर हम रिंग के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाए, तो उस केस में हमें क्या बोलना है कि उस रिंग का मतलब R एक रिंग है, कैरेक्टरिस्टिक 0, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 0 होगा। ओके, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे डिनोट करते हैं? CHAR से डिनोट करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को। ओके, ये बात में समझ में आया? तो पहले हमें क्या मतलब हमने समझा कि देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर है। ओके, ये बात समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर है, वो भी क्या है? एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको किसी भी एलिमेंट के रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, ये बात समझ में आया? उसको कैसे डिनोट करते हैं? CHAR से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद देखो, हम एग्जाम्पल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का। ओके, तो हमें पहले क्वेश्चन है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो हमें निकालना पड़ेगा रिंग ऑफ इंटीजर का कैरेक्टरिस्टिक। तो मुझे पहले बताओ हमें क्या चाहिए? x अगर एक इंटीजर हमने लिया, इंटीजर सेट से लिया, ओके, उसके साथ n एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मुझे बताओ जिसके साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखो, पहले तुम्हारा दिमाग में ये आना चाहिए कि n क्या है? एक नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तो नॉन ज़ीरो है और ये x भी एक इंटीजर है, तो ये भी तो एक नॉन ज़ीरो ही है ना। तो इस n को मैं किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कभी भी 0 नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो, एक नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर है और z के एलिमेंट्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं। 0 भी यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, x को अगर मैं 0 लूँगा तो मुझे n की वैल्यू थोड़ी ना मिलेगी। सो मुझे n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो, देयर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू एनी इंटीजर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, हमने फाइंड नहीं किया, किसी भी n का वैल्यू हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर n का अगर वैल्यू हमें नहीं मिला तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है? 0 होता है। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर n, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में किया था। यहाँ पर देखो, हमने डेफिनेशन में लिखा था, इफ़ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट देन वी से दैट R हैज कैरेक्टरिस्टिक 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 0 होगा। ओके, उसके बाद देखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो हमें Zn रिंग का हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो, यहाँ पर देखो, we know that any element of Zn which is a multiple of n will give 0।
तो देखो हमें पता है कि एनी एलिमेंट ऑफ Zn के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। देखो मतलब मुझे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे मतलब Z12 के लिए निकालना है, Z12 के लिए, ओके। तो मैं एक एनी एलिमेंट ऑफ Z12 लेता हूँ। तो अगर मैं 3 लूँगा, ओके, तो 3 इंटू अगर मैं 12 कर दूँ तो कितना आएगा? 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 12, ओके। ये बात समझ में आई। तो Zn का अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसको n के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, n जितना होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। n इंटू एक्स, किसी भी x एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 0। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कितना होगा? n ही होगा, ओके। अगर Z12 है तो कैरेक्टरिस्टिक 12 होगा, अगर Z2 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। बात समझ में आई? उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, उसके बाद देखो हमें क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z2 ऑफ x, ओके। तो यहाँ पर देखो Z2 ऑफ x क्या है? Z2 ऑफ x है रिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स व्हिच कोफिशिएंट आर फ्रॉम Z2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो Z2 ऑफ x होता है, यहाँ पर Z2 ऑफ x होता है, तो इसका अगर हम निकालें उसको पोलिनोमियल्स के केस में, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये चलता ही जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो x है, ओके, ये x कहाँ से आएगा? Z2 से आएगा, ओके। ये बात समझ में आई? यहाँ पर रिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हिच कोफिशिएंट आर फ्रॉम Z2। तो यहाँ पर आइदर x की वैल्यू क्या होगा? Z2 है तो 0 और 1 होगा, ओके। तो x की वैल्यू 0 और 1 हो सकता है। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर तुम अगर अपना दिमाग लगाओ तो यहाँ पर Z2 ऑफ x है। अगर मैं इसके साथ 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमेशा देखो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर मैं उसका मोड लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, ओके। ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका मॉड्यूलो 2 लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 0 लूँगा, 0 मिलेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 2 आएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर देखो, मैंने पहले बताया है तुम्हें Z2x का मीनिंग रिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स व्हिच कोफिशिएंट आर फ्रॉम Z2, ओके। तो यहाँ पर इन Z2 ऑफ x एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉर पोलिनोमियल्स विथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में मुझे 0 कब मिलेगा? अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो अगर मैं उसका मॉड लूँगा तो मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn ऑफ x अगर मुझे मिलेगा तो यहाँ पर उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? वही n ही होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे क्वेश्चन है यहाँ पर Zn ऑफ x, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी n ही होता है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। पहले देखो यहाँ पर Z2 ऑफ x का तुम्हें मीनिंग मैंने बताया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलेगा यहाँ पर। तो उसका कोफिशिएंट जो x है वो Z2 से ही आएगा। अगर मैं उसका मॉड्यूलो लूँगा या एडिशन मॉड्यूलो लूँ या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0 मिल सकता है। तो यहाँ पर n मुझे क्या मिला? 2 मिला इस केस में। तो n इंटू मैं किसी भी एलिमेंट करूँगा तो मुझे 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2 होगा, ओके। ये बात समझ में आई? उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विथ यूनिटी, ओके। ये क्या है? लेट रिंग विथ यूनिटी क्या है? अगर उसके पास मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो रिंग विथ यूनिटी है। ये बात तुमको पता होगा। तो यहाँ पर देखो लेट R बी ए रिंग विथ यूनिटी इफ 1 हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, ओके, अंडर एडिशन, then the characteristic of R is 0. If 1 has order n under addition, then the characteristic of R is n. तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विथ यूनिटी। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विथ यूनिटी तुम्हें पूछा गया है तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? उसी रिंग में 1 का ऑर्डर देखना पड़ेगा, ओके। अगर 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ओके, 1 का ऑर्डर अगर इस रिंग में इनफाइनाइट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 1 का ऑर्डर उस केस में फाइनाइट है तो उस केस में जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट नंबर n, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा? n आ जाएगा, ओके।
तो अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग विथ यूनिटी पूछा गया है और तुम्हें निकालना है तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा 1 का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट आएगा तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अगर 1 का ऑर्डर फाइनाइट आएगा तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, n होगा। तो इसका प्रूफ देखेंगे कैसे होता है ये। ओके, तो लेट अस रिवाइज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, देखो पहले। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट e टू द पावर n इक्वल टू e। ये बात तुमको पता है। ओके, मैंने ग्रुप थ्योरी में भी बताया था। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e। ये तुम्हारा किस केस में होता है, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन की केस में ये होता है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n। उस एलिमेंट के पावर करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ये होता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर हम एडिशन की बात करें, इन एडिशन नोटेशन हमारा क्या मिलेगा, n इंटू ए इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम एडिशन की बात करें तो इन एडिटिव नोटेशन हमें ऑर्डर का डेफिनेशन पता है, n इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर आइडेंटिटी भी तुम लिख सकते हो। ओके, एडिशन में क्या हो, आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। तो n इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी और 0। ओके, इफ नो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट देन ऑर्डर इज इनफाइनाइट। हमने पढ़ा था अगर ऐसे कोई n एग्जिस्ट नहीं करता उसके केस में तो यहाँ पर हम क्या बोलते थे, ऑर्डर इज इनफाइनाइट होता था। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम नज़र में रखते हुए इस प्रूफ को करेंगे। तो हमने क्या पहले समझा कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट e टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर एडिशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। तो अगर n ऐसा n को भी एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डर इनफाइनाइट है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम केस 1 देखेंगे। अगर देखो, इफ़ 1 हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, ओके, तो अंडर एडिशन, तो 1 के साथ अगर 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट है एडिशन के केस में, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सच दैट n इंटू 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 1 का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ऐसा कोई n इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑब्वियसली है, ये ऑब्वियस सी बात है कि n के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होगा। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि नो सच इंटीजर एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर है, तो अंडर एडिशन है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया कि कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अगर 1 के फाइनाइट ऑर्डर है, ओके, अगर 1 का फाइनाइट ऑर्डर है, 1 हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, सो क्या देयर एग्जिस्ट n, एक n एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इंटू 1 इक्वल टू 0। ओके, और अगर 1 का ऑर्डर फाइनाइट है तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इंटू 1 इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। ओके, ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का ये डेफिनेशन है एडिटिव नोटेशन का। अगर 1 का ऑर्डर फाइनाइट है तो n इंटू 1 करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। ओके, ये बात फिट हुआ माइंड में। उसके बाद देखो, अगर मैं एक एलिमेंट लूँगा x बिलोंग्स टू r, ओके, अगर मैं एक एलिमेंट लूँगा x बिलोंग्स टू r सच दैट n इंटू एक्स करेंगे, हमें क्या रिंग में कैरेक्टरिस्टिक में क्या निकालना पड़ता है, n इंटू एक्स अगर करेंगे तो 0 आएगा, तो हम बोलेंगे उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, n होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो उसके बाद देखो, अगर x बिलोंग्स टू r होगा तो अगर मैं n इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको n इंटू एक्स को n इंटू 1 बाई n इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। उसके बाद देखो, ये उस 1 को मैं एसोसिएटिविटी से n इंटू 1 कर दूंगा और x कर दूंगा। n इंटू 1 कितना है हमारा, 0 है। यहाँ पर देखो n इंटू 1 0 है, 0 इंटू एक्स 0, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r मुझे कितना मिलेगा, n मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखो, उसके बाद है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और प्राइम। यहाँ पर 0 छूट गया है आई थिंक, हाँ आगे देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और प्राइम। जो तुम्हारा इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन मतलब क्या, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच इज फ्री फ्रॉम 0 डिवाइजर। ओके, ये बात क्लियर है। तो
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और आइदर प्राइम मिलेगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और प्राइम। ओके, सो देखो, अगर मैं लेता हूँ, देखो, लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन टू शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज 0 और फाइनाइट। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज, मतलब R एक, अगर मैं इंटीग्रल डोमेन लूँगा तो तुम यहाँ पर R की जगह कुछ दूसरा भी सिंबल ले सकते हो। तुम यहाँ पर R की जगह D भी ले सकते हो, लेट D बी एन इंटीग्रल डोमेन, जो भी सिंबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो R एक इंटीग्रल डोमेन है, तो मुझे शो करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज 0 और क्या हो सकता है, 0 और प्राइम हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पर भी यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर उस केस में अगर 1 का इनफाइनाइट ऑर्डर है, तो इस केस में भी 1 का इनफाइनाइट ऑर्डर हो सकता है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलता है, 0, और हमें इस केस में प्रूव करना पड़ेगा n इक्वल टू प्राइम, वो जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होता है उस केस में। ओके, तो देखो, पहले देखते हैं यहाँ पर केस 1, इफ ऑर्डर ऑफ 1 इज इनफाइनाइट, जो मैंने तुम्हें बताया, अगर ऑर्डर ऑफ 1 इज इनफाइनाइट होगा अंडर एडिशन देन बाय द अबव थ्योरम। ओके, उस थ्योरम में जैसे हमने किया तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा। ये भी मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद देखो, इफ 1 हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, अगर हमारा 1 के पास फाइनाइट ऑर्डर है, ओके, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R कितना होगा, 0 आ जाएगा, सॉरी प्राइम आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R यहाँ पर n होगा, तो हमें शो करना पड़ेगा ये n इज प्राइम है। अगर तुम्हारा जो ऑर्डर है, ओके, 1 हैज़ फाइनाइट ऑर्डर है, 1 का अगर फाइनाइट ऑर्डर है, तो उस केस में, उसके पिछले थ्योरम में हमने देखा था कि उसका कैरेक्टरिस्टिक n होता है। तो हमें इस केस में शो करना पड़ेगा n इक्वल टू प्राइम। ओके, इंटीग्रल डोमेन के केस में। तो हम क्या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, तो क्या, लेट ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n। ओके, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ 1 n है। ओके, सो हमें एज्यूम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि n एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, लेट n इज नॉट ए प्राइम। ओके, उसके बाद देखो, इफ पॉसिबल, अगर n एक प्राइम नहीं है तो n क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो n इक्वल टू s इंटू टी। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर s और t कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 1 से n के बीच में s और t लाई करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो, यहाँ पर अगर n प्राइम नहीं है तो n कॉम्पोजिट है और n दो इंटीजर्स का मल्टीपल है। ओके, 2 नंबर्स का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n गिवन है। तो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू 1 इक्वल टू 0। ओके, ये बात क्लियर है। ऑर्डर ऑफ 1 अगर n है तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन स्टार दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो, n इंटू 1 इक्वल टू 0 है, तो n को मैं s इंटू टी लिख सकता हूँ। मुझे क्या, n इक्वल टू s इंटू टी लिया हुआ है, मैंने s इंटू टी लिख सकता हूँ। इस s इंटू टी को मैं s इंटू 1 और t इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, देखो, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, देखो, इंटीग्रल डोमेन के केस में क्या होता है, व्हिच इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। तो a इंटू बी अगर 0 है तो आइदर a इक्वल टू 0 होता है और b इक्वल टू 0 होता है। ये बात इंटीग्रल डोमेन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो, इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, अगर a इंटू बी 0 होता है तो आइदर a और b इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखो, s इंटू 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है यहाँ पर देखो, और t इंटू 1 भी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि देखो s इंटू 1 t इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको अगर मैं a लूँगा, इसको b लूँगा, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर s इंटू 1 भी 0 हो सकता है और t इंटू 1 भी 0 हो सकता है। ओके, तो R इज इन इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पर R इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर देखो, s इंटू 1 इक्वल टू 0 और t s इज लेस देन n। तो यहाँ पर देखो, पहला केस में हमने क्या है, हमारे पास क्या है, s इंटू 1 इक्वल टू 0 है। ओके, और s क्या है, n से छोटा है, क्योंकि हमने लिया था 1 इज लेस देन s और t लेस देन n। ओके, ये बात क्लियर है। तो हमने क्या फाइंड किया, s इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हमने फाइंड किया, वी आर एबल टू फाइंड
ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n सच दैट s इंटू वन इक्वल टू जीरो। हमने क्या ऑर्डर में क्या पढ़ा था, n इंटू वन इक्वल टू जीरो पढ़ा था। सो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारा जो एजम्पशन था, ओके, सच दैट देखो यहाँ पर हमने फाइंड किया एक ऐसा नंबर जो कि n से छोटा है और वो उस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ रहा है। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू स्टार। हमने स्टार में क्या लिया था, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो n से और छोटा यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। सिमिलरली हम t को भी तो ऐसा कह सकते हैं ना, t इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट t इंटू वन इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम t भी n से तो छोटा ही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, t भी n से छोटा ही है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि n से हम और भी छोटा नंबर ले सकते हैं जिसके साथ अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो तो यहाँ पर हमें जो एज्यूम किया था वो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, तो हमारे पास जो एज्यूम किया था n एक कंपोजिट नंबर है तो वो फॉल्स है। ओके, ये बात है। तो n इज प्राइम, ये प्रूफ हो गया। ओके, अगर n फाइनाइट है तो इंटीग्रल डोमेन के केस में वो क्या होगा, प्राइम होगा। उसके बाद देखो, लेट x एंड y बिलोंग्स टू ए कम्यूटेटिव रिंग, ओके, R with prime characteristic so that x plus y to the power p equal to x to the power p plus y to the power p। ये तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर मुझे क्या गिवन है, x एंड y बिलोंग्स टू ए कम्यूटेटिव रिंग R, तो एक हमें कम्यूटेटिव रिंग R गिवन है, उसका दो एलिमेंट्स गिवन है x एंड y। ओके, सो हमें क्या गिवन है उसके बाद, विथ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक। x एंड y का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्राइम कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो यहाँ पर x का प्राइम कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, अगर x इंटू पी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात क्लियर है। y इंटू पी करूँगा तो 0 मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर क्या है, प्राइम है। ओके, ये बात क्लियर है। और कैरेक्टरिस्टिक का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू एक्स करूँगा तो n इंटू किसी भी एलिमेंट करूँगा रिंग का तो मुझे 0 मिलेगा। तो x भी एक एलिमेंट है, y भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर x इंटू पी करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। y इंटू पी करूँगा तो 0 मिलेगा। तो उसके बाद देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई टू द पावर p इक्वल टू एक्स टू द पावर p प्लस वाई टू द पावर p। ओके, यहाँ पर देखो, अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे x प्लस वाई टू द पावर p, ओके, अगर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे x प्लस वाई टू द पावर p तो मुझे क्या मिलेगा, x टू द पावर p प्लस पी सी वन एक्स टू द पावर p माइनस वन वाई टू द पावर p पी सी टू एक्स टू द पावर p माइनस टू वाई टू द पावर 2। ये तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है। nth टर्म क्या होगा, पी सी पी एक्स टू द पावर p माइनस टी वाई टू द पावर p। सो यहाँ पर देखो, सभी केस में अगर मैं एक y को कॉमन निकाल लूँ, ओके, यहाँ पर देखो x टू द पावर p ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखो पी सी वन कितना होता है, p होता है, p इंटू एक्स टू द पावर p माइनस वन इंटू वाई। इसको हम खोल देंगे। ओके, पी सी वन पी सी टू को खोल देते हैं। पी सी टू क्या होता है, p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। ओके, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। वैसे ही डॉट 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 करते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, पी सी पी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके, वाई टू द पावर p लास्ट में बच जाएगा। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ये पहले और लास्ट के को छोड़ के अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन यूज़ करूँगा तो p इंटू एक्स इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, और p इंटू वाई इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक यहाँ पर p इंटू वाई कर दिया, एक y इसके साथ इस y को कनेक्ट कर दिया। ओके, p इंटू वाई कर दिया तो मुझे यहाँ पर 0 वैल्यू मिलेगा। ओके, उसी तरह यहाँ पर देखो p इंटू पी माइनस वन बाई टू एक्स टू द पावर p, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, मुझे क्या गिवन है, p इंटू पी माइनस वन, ओके, बाई टू इंटू एक्स टू द पावर p माइनस वन, ओके, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इंटू वाई। ओके, इस y को इस p के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बीच के सभी टर्म क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ओके, x एंड y बिलोंग्स टू आर सच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इक्वल टू p, तो px इंटू पी वाई करेंगे तो क्या 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में कौन से दो टर्म बचेंगे, x टू द पावर p प्लस y टू द पावर p। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, सो दैट x प्लस वाई टू द पावर p टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर p टू द पावर n प्लस y टू द पावर p टू द पावर n।
सो यहाँ पर देखो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को हम कहाँ से प्रूव करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले हमें क्या गिवन है? x प्लस वाई टू द पावर p टू द पावर n। तो हमें n इक्वल टू 1 टर्म के लिए पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? x प्लस वाई टू द पावर p। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x टू द पावर p प्लस वाई टू द पावर p। ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, n प्लस 1 के लिए हमने इसी के पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव किया था। तो यहाँ पर देखो पहला तो n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम इसको एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि k के लिए ट्रू है और प्रूव कर देंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ओके, यहाँ पर देखो k के लिए अगर ट्रू है तो यहाँ पर x प्लस वाई होल टू द पावर p टू द पावर k इक्वल टू क्या होगा? x टू द पावर p टू द पावर k प्लस y टू द पावर p टू द पावर k। ओके, ये हमें क्या करना है? इसको हमें ट्रू मान लेना है। ओके, अगर मैं इसको k प्लस 1 के लिए प्रूव करूँगा तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई टू द पावर p टू द पावर k प्लस 1। तो इस p टू द पावर k प्लस 1 को मैं p टू द पावर k इंटू p लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया x टू द पावर p टू द पावर x टू द पावर x प्लस वाई टू द पावर p टू द पावर k इंटू p लिखा इसको। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, ओके, इसको सेपरेट करूंगा, p को पावर बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई टू द पावर p टू द पावर k हमने क्या एज्यूम किया था? इसका वैल्यू कितना है? x टू द पावर p टू द पावर k प्लस वाई टू द पावर p टू द पावर k। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, उसकी पावर कितना है? p है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी अगर मैं पावर करूँगा तो x प्लस वाई टू द पावर p कितना है? x टू द पावर, यहाँ पर ये पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा। ओके, ये जो p है यहाँ पर p k प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या आएगा? x प्लस वाई टू द पावर p k प्लस 1, सॉरी x टू द पावर p k प्लस 1 वाई टू द पावर p k प्लस 1, यहाँ पर पावर अगर मैं करूँगा। ओके, तो हमें क्या रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो हमने k के लिए एज्यूम किया और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। ओके, उसके बाद देखो बाय इंडक्शन द रिजल्ट होल्ड फॉर n बिलोंग्स टू n। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये यहाँ पर होल्ड होगा। उसके बाद देखो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक x एंड y इन ए रिंग R ऑफ एलिमेंट 4 such that x plus y to the power 4 is not equal to x to the power 4 plus y to the power 4। सो देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द एलिमेंट्स x एंड y इन ए रिंग R। तो हमें x एंड y यहाँ पर निकालना है। ओके, उसका क्या गिवन है? कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए? उसका 4 होना चाहिए। ओके, x और y तुम्हें निकालना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर देखो 4 एक प्राइम है या कंपोजिट नंबर है? पहली बात तो ये है कि 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर जो 4 एक कंपोजिट नंबर है, हमने प्राइम के लिए प्रूव किया कि x प्लस वाई टू द पावर p इक्वल टू एक्स टू द पावर p प्लस वाई टू द पावर p। ये हमने प्राइम के लिए प्रूव किया था। ओके, तो 4 एक प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव करना पड़ेगा कि 4 एक प्राइम नहीं है। तो उसका क्या x प्लस वाई टू द पावर p इक्वल टू एक्स टू द पावर p प्लस वाई टू द पावर p, ये यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। ओके, तो देखो हियर p इज इक्वल टू 4। ओके, ये बात क्लियर है, विच इज नॉट प्राइम। ओके, तो अगर मैं एक सेट लूँगा Z12। ओके, यहाँ पर मैं एक Z12 लेता हूँ। ओके, Z12 का कैरेक्टरिस्टिक 4 वाला एलिमेंट्स कितना है? ओके, 0, 3, 6 और 9। अगर मैं इसका एलिमेंट्स लूँगा, क्यों लिया है ऐसा एलिमेंट? अगर Z12 के मैं अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ओके, तो यहाँ पर देखो 4 के साथ मैं अगर 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। ओके, 4 के साथ अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 मॉड्यूलो 12 कितना आता है? 0। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 4 आ रहा है यहाँ पर। तो Z12 में कैरेक्टरिस्टिक 4 वाला एलिमेंट्स मैंने चूज़ कर लिया। ओके, यहाँ पर 6 इंटू 4 करूँगा तो 24 मॉड कितना? 24 मॉड 12 करूँगा तो भी 0 आएगा। 4 इंटू 9 करूँगा तो 36 मॉड 12 इक्वल टू 0 आएगा। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितना आए? 4 एलिमेंट आए, 0, 3, 6, 9। ओके, तो मुझे यहाँ पर किसी भी एक 2 एलिमेंट यहाँ पर x और y पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर ये 4 एलिमेंट, अगर मैं किसी भी 2 एलिमेंट उठा लूँ तो अगर मैं यहाँ पर 3 को उठा लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो 3 प्लस 3
ओके, एक्स प्लस वाई, अगर मैं एक्स और वाई दोनों को 3 लूँगा, यहाँ पर जो भी तुम ले सकते हो, ओके, टू द पावर 4 करूँगा तो 3 + 3 करूँगा तो 6 टू द पावर 4, ओके, जो आएगा, ओके, यहाँ पर देखो 6 टू द पावर 4 mod 4 करूँगा, ओके, तो यहाँ पर देखो मुझे 0 मिलेगा, ओके। 6 टू द पावर 4 कितना होता है यहाँ पर 296, अच्छा, तो उस यहाँ पर कुछ थोड़ा गड़बड़ है, 1296 आई थिंक। 6 टू द पावर 4 तुम कर लेना, यहाँ पर 1296 में भी, तो 6 टू द पावर 4 मॉड्यूलो 12 अगर मैं करूँगा तो मुझे फाइनली 0 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई टू द पावर 4 किया मैंने तो मुझे 0 मिला। अगर मुझे x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 मिलेगा, इसका भी वैल्यू मुझे 0 मिलेगा, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट ट्रू है। तो 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 करूँगा मैं, 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 mod 12 कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद 9 + 9 करेंगे तो कितना होगा 18 mod 12 कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो 0 इज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पर 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमें क्या मिला कि ये रिजल्ट ट्रू नहीं हुआ, ओके। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फानाइट इंटीग्रल डोमेन दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक 3। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, z n ऑफ x, ये एक इन्फानाइट इंटीग्रल डोमेन है, ओके। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा n होता है, तो यहाँ पर एग्जांपल क्या आ जाएगा z3 ऑफ x, उसका रियल कोफिशिएंट कहाँ से आएगा z3 से आएगा, ओके। तो अगर किसी भी तुम्हें एग्जांपल पूछे कि इन्फानाइट रिंग इन्फानाइट इंटीग्रल डोमेन, ओके, दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक, जितना भी n पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, तो यहाँ पर तुम क्या एग्जाम्पल लोगे zn ऑफ x, यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा z3 ऑफ x, ओके। z3 ऑफ x का मतलब रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स विथ कोफिशिएंट फ्रॉम z3, ओके। ये बात क्लियर है। इट इज़ एन इन्फानाइट इंटीग्रल डोमेन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 3 बिकॉज एनी पोलिनोमियल ऑफ z3 ऑफ x इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर कितना a0 a1x प्लस a2x2, यहाँ पर ऐसे फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो x बिलोंग्स करेगा 0 1 2 के साथ बिलोंग करेगा। अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, ओके। उसके बाद देखो लेट R be a ring and let M2 of R be the ring of all 2 into 2 matrices with entries from real number. Explain why these two rings have the same characteristic. तो हमें क्या गिवन है, हमें एक रिंग R गिवन है और M2 of R set of all 2 into 2 matrix which entries from real number, ये गिवन है। तो मुझे शो करना पड़ेगा इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो ओके। तो मैं एक M2 of R एक 2 into 2 मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ जिसका एलिमेंट्स क्या होगा ABCD, सच दैट ABCD बिलोंग्स टू R करेंगे, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन क्या है, देयर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू एक्स करूँगा तो 0 होगा, x की जगह पर क्या है, मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो n इंटू ABCD मैट्रिक्स करूँगा तो मुझे 0 आएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो n इंटू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक स्केलर को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर NA NB NC ND यहाँ पर आएगा, तो ये क्या होगा 0 मतलब 0 0 0 0, तो यहाँ पर क्या है NA इक्वल टू 0 है, ओके। ये किसका डेफिनेशन है, ये तुम्हारा R का डेफिनेशन है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक का ही डेफिनेशन है। तो अगर मैं एक ही एलिमेंट को यहाँ पर कंसिडर करूँगा तो यहाँ पर A बिलोंग्स टू अगर R होगा, A ऑब्वियसली यहाँ पर रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ओके। तो A का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा n आएगा, और मैट्रिक्स का भी कैरेक्टरिस्टिक कितना आया है, तो हमने एज्यूम किया है n लिया है, तो यहाँ पर दोनों का क्या है कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ओके। तो यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन, लेट R बी ए रिंग विथ एलिमेंट्स m एलिमेंट्स, लेट R बी ए रिंग विथ m एलिमेंट्स सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R डिवाइड्स m, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है, R बी ए रिंग, हमें R एक रिंग गिवन है, उसका क्या m एलिमेंट्स है, ओके। R के पास कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R डिवाइड्स m, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए रिंग हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर R के पास m एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, m होगा। R इज ए रिंग विथ m एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ R इक्वल टू कितना होगा, m होगा।
उसके बाद देखो लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू के, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर को के एज्यूम कर लेता हूँ, ओके, लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल टू के, हमें क्या शो करना पड़ेगा, के डिवाइड्स एम, ओके, ये बात क्लियर है। तो के डिवाइड्स एम हमें शो करना पड़ेगा। तो देखो हमें आर एक रिंग गिवन है, उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक हमें के गिवन है, तो के इंटू अगर मैं किसी रिंग का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो हमने डेफिनेशन किया था उससे हम बता सकते हैं कि x का ऑर्डर कितना हो सकता है, k हो सकता है, क्योंकि k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k इंटू एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मतलब x एक एलिमेंट है और x क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x रिंग का एक एलिमेंट है और k क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग है, तो k इंटू एक्स 0 होगा। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का भी डेफिनेशन निकालूंगा तो ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू k होगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लैग्रेंजेस थ्योरम में क्या पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए रिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यहाँ पर रिंग है तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए रिंग। तो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ r को, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x कितना है, k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ r कितना है, m। तो यहाँ पर मैंने डिटेल यहाँ पर लिख दिया, मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया, तुम यहाँ पर देख लेना, ओके। रिंग और यहाँ पर देखो जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, उन दोनों का डेफिनेशन सेम है, तो उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, ओके। उसके बाद देखो एक्सप्लेन व्हाई ए फाइनाइट रिंग आर मस्ट हैव ए नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो मुझे अगर यहाँ पर एक रिंग आर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर अगर मैं के लूँगा तो मुझे प्रूव करना है के नॉन ज़ीरो है, ओके। क्यों के नॉन ज़ीरो है, तो मैंने इसी थ्योरम के पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर के डिवाइड्स एम, ओके। तो एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू सम एलिमेंट्स मतलब जेड, ओके, ये मैं लिख सकता हूँ, ओके। इसके बाद देखो एम एक रिंग का ऑर्डर है तो ये फाइनाइट होगा, तो जेड भी एक फाइनाइट नंबर है, तो यहाँ पर के भी क्या होगा, फाइनाइट नंबर ही आएगा, के 0 होने का चांस ही नहीं है, ओके। लेट आर बी एनी फाइनाइट रिंग सच दैट order of r equal to finite, let characteristic of r equal to k, we show k is not equal to 0, okay। by above theorem we know that characteristic of ring divides order of n ring, ये हमने देखा था। तो k divides order of r, तो order of r k divides order of r, अगर order of r को हम क्या लिख सकते हैं, k into some element of r, okay, जो मैंने तुमको बताया था, okay। if order of r is finite and non-zero, so यहाँ पर ऑर्डर ऑफ के इंटू सम एलिमेंट ऑफ आर होगा, तो आर इज नॉन ज़ीरो। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ आर इक्वल टू के इंटू सम एलिमेंट ऑफ आर, तो सम एलिमेंट ऑफ आर क्या कभी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ आर भी फाइनाइट है, तो यहाँ पर के भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, ओके, नॉन ज़ीरो नहीं होगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर k इज़ नॉन ज़ीरो लिखना चाहिए था, मैंने r इज़ नॉन ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पर k इज़ नॉन ज़ीरो, ओके। उसके बाद देखो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 प्लस 4Z, ओके। तो यहाँ पर देखो Z4, ओके, Zn का मैंने कैरेक्टरिस्टिक कितना बताया था तुम्हें, n बताया था, ओके। और Zn मतलब यहाँ पर Z4 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद देखो 4Z मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, 4 12 माइनस भी हो सकता है, -4 -12 -8। यहाँ पर ये क्या है, एक इन्फानाइट रिंग है, तो इन्फानाइट है तो ये इन्फानाइट ऑर्डर इसका हो सकता है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट n इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा, ओके। उसके बाद देखो Z4 में क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 4 होगा, ओके, ये बात क्लियर है। Zn का कैरेक्टरिस्टिक n होता है, तो अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो लीस्ट वैल्यू होता है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो 0 और 4 में लीस्ट क्या है, 0 है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो एग्जाम में तुमको लिखना कैसे है, देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने तुमको बता दिया, एग्जाम में तुमको लिखना है Z4 प्लस 4Z, यहाँ पर ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू Z4 करेगा, B बिलोंग्स टू 4Z करेगा, ओके।
ए बी बिलोंग्स टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू 0 1 2 3, ओके। Z4 का क्या एलिमेंट है 0 1 2 3 और B इज द मल्टीपल ऑफ 4। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 इज 4 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4Z इज 0। ये इन्फाइनाइट है और इसका मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, ओके। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू Z4 प्लस 4Z है, वी हैव टू फाइंड ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट n इंटू ए बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन है। और अगर n इंटू ए बी करेंगे तो मुझे 0 0 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर n इंटू ए बी ऑर्डर पेयर में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा na इंटू एन बी, ये 0 0 होना चाहिए, na इक्वल टू 0 होना चाहिए और nb इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। तो देखो na कब 0 होगा, n इक्वल टू अगर 4 में करूँगा तो यही इसको ही एक्सप्लेन किया है ये 4 कैसे आया, ओके। तो अगर मैं n इक्वल टू na इक्वल टू 0 कब होगा, जब n इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 4 ही हमने निकाला ना। तो बिकॉज a बिलोंग्स टू Z4 एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 इज 4, सो n 4 इंटू a करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, ओके। ऑल्सो nb कब 0 होगा, n अगर 0 होगा क्योंकि हमारा इन्फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ बोथ Z4 का लीस्ट वैल्यू और Z4 का जो वैल्यू होगा और कैरेक्टरिस्टिक होगा और 4Z का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें से जो लीस्ट होगा वही तुम्हारा Z4 प्लस 4Z का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो लीस्ट क्या है 0 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 होगा। इन ए कम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 2 प्रूव दैट द इडेम्पोटेंट फॉर्म्स ए रिंग। इडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होता है, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर अगर एक एलिमेंट है, ओके, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर एक एलिमेंट है, ओके, ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ए आ जाए तो उसको बोलते हैं हम इडेम्पोटेंट एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये इडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या बनाता है, एक सबरिंग बनाता है, ओके। ये चीज़ मुझे प्रूव करना पड़ेगा, ओके। तो सबरिंग के लिए हमने क्या पढ़ा है, सबरिंग टेस्ट होता है अगर ए माइनस बी बी बिलोंग्स टू यहाँ पर तुम्हारा रिंग है, ओके। तो a माइनस बी भी बिलोंग्स करेगा रिंग में। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो S इज ए सबसेट ऑफ R, ओके। तो S इज ए सबसेट ऑफ R। अगर S को हम सबरिंग कब बोलेंगे, अगर a b बिलोंग्स टू S करेगा तो a माइनस बी भी बिलोंग्स टू S करना चाहिए और a b भी बिलोंग्स टू S करना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये सबरिंग है, S इज द सबरिंग ऑफ R, ओके। एन एलिमेंट X belongs to ring R is called an idempotent element such that x square equal to x, okay। if x square equal to x होगा तो उसको बोलते हैं हम idempotent element, okay। तो S क्या होगा, x belongs to R such that x square equal to x, so be a set of all यहाँ पर idempotent elements of ring R। तो हमने S डिफाइन कर दिया, okay, x belongs to R such that x square equal to x is the set of all idempotent elements of R, okay। To show S is a subring of R, this we have to show S को पहले हमने नॉन एम्प्टी शो करना पड़ेगा, ओके। A B बिलोंग्स टू S करना चाहिए और A माइनस B बिलोंग्स टू S करना चाहिए। अगर A B बिलोंग्स टू S होगा तो ये तुम्हारा सबरिंग टेस्ट में तुमने डिटेल से पढ़ा होगा, ओके। उसके बाद देखो क्लियरली अगर पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो R एक रिंग है तो यहाँ पर देखो 0 यहाँ पर बिलोंग करेगा, 0 एलिमेंट है तो 0 बिलोंग्स टू R करेगा, ओके। तो R इज ए रिंग है तो यहाँ पर 0 एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है, वही 0 होता है। तो 0 बिलोंग्स टू S तो यहाँ पर S क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद देखो अगर A B बिलोंग्स टू S करेगा तो क्या होगा, अगर A B बिलोंग्स टू S करेगा तो A स्क्वायर इक्वल टू A आ जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू B आ जाएगा, ओके। ये बात क्लियर है। तो देखो अगर A B बिलोंग्स टू S करेगा तो हमें डेफिनेशन से ही प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या अगर शो करेंगे तो अगर A माइनस बी का होल स्क्वायर अगर A माइनस बी आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, A माइनस बी भी बिलोंग करेगा S में, ओके। सो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबरिंग के लिए A माइनस बी भी S में होना चाहिए। तो A माइनस बी के लिए कंडीशन अगर A बिलोंग्स टू S है तो उसका कंडीशन क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू A। अगर मुझे A माइनस बी भी बिलोंग्स करना चाहिए S में तो मुझे उसका क्या कंडीशन है, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A माइनस बी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो A बिलोंग्स टू R है, B बिलोंग्स टू R है, हमें गिवन है। तो माइनस बी भी बिलोंग करेगा R में क्योंकि R एडिशन के केस में यहाँ पर तुम्हारा इन्वर्स का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A माइनस बी भी बिलोंग करेगा यहाँ पर R में। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर
तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ए इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी और बी इंटू बी। तुम एग्जाम में डायरेक्ट मत लिख देना, यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू यहाँ पर तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर होता है, माइनस बी इंटू ए को वैसे ही लिख ले दूंगा, और बी ए इंटू बी है उसको फिर से मैं बी इंटू ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है, गिवन है हमें, और इसे कम्यूटेटिव रिंग मुझे गिवन है, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद देखो ए स्क्वायर माइनस टू बी ए आएगा, ओके, माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन ए रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 2, मुझे कैरेक्टरिस्टिक कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो यहाँ पर 2 के साथ अगर मैं किसी भी एलिमेंट ऑफ रिंग के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। ओके, तो 2 के साथ मैं किसी भी एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर 2ba कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पर ये 2b का वैल्यू क्या होगा, 2b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या फाइनली क्या मिलेगा, a माइनस बी। ओके, ये बात क्लियर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे क्या मिला, a माइनस बी ही मिला। तो a माइनस बी इज एन इडम्पोटेंट एलिमेंट, तो a माइनस बी एस में भी बिलोंग करेगा। उसके बाद देखो अगर a माइनस बी बिलोंग्स कर रहा है तो a b भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो a b बिलोंग्स करने के लिए क्या, कंडीशन वन ऑफ सबरिंग टेस्ट, ये तुम देख लेना, इस प्रूफ। तो यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर भी बिलोंग्स करना चाहिए तुम्हारा एस में। तो ए बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए बी इंटू ए बी। तो इसको अगर मैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूँगा तो ए इंटू यहाँ पर बी इंटू ए को एक साथ लिखूंगा और बी को सेपरेट कर दूंगा, और उसके बाद इसमें फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी होगा। तो ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये भी एक इडम्पोटेंट एलिमेंट है और ये एस में बिलोंग्स करेगा। तो हमने क्या प्रूव किया, बाय सबरिंग टेस्ट ये हमने क्या किया, इडम्पोटेंट एलिमेंट भी यहाँ पर एस इज ए सबरिंग ऑफ आर। जो हमने एस लिया, सेट ऑफ ऑल इडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ आर, ये क्या है, सबरिंग हो रहा है आर का। ओके, ये बात क्लियर है। तो उसके बाद देखो, सपोज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन in which 20 into 1 equal to 0 और 12 into 1 equal to 0, find characteristic of R। तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20 into 1 equal to 0 और 12 into 1 equal to 0। तो हमें रिंग का कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 20 into 1 equal to 0, तो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक तुम वैसे ही मत लिख देना कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 20 है, तुम उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 20 एक प्राइम नंबर थोड़ी ना है, तो 20 एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर देखो 20 into 1 equal to 0 और 12 into 1 equal to 0, तो हमें इन दोनों को कॉमन लेके तुम्हें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है और कौन सा एलिमेंट इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 5 into 1 equal to 0। ओके, 2 into 2 क्या होगा, 4, 4 into 5 20, 20 into 1 equal to 0। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, 2 into 1, 2 into 1 और 5 into 1। अगर दो एलिमेंट कॉमन है तो उसको एक एलिमेंट लेना। ओके, 2 into 1 equal to 0 और 5 into 1 equal to 0। तो यहाँ पर मुझे दो कैरेक्टरिस्टिक मिले, आइदर 2 और 5। ये बात क्लियर है। उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद 12 है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3, ओके, into 1 equal to 0। ओके, उसके बाद देखो 2 into 1 क्या होगा, 2 into 1 equal to 0 एक होगा और 3 into 1 equal to 0 होगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ऊपर के केस में भी कैरेक्टरिस्टिक 2 आया और 5 आया, और नीचे के केस में कैरेक्टरिस्टिक 2 आया और 3 आया। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 20 into 1 और 12 into 1 क्या होगा, 2 होगा। ओके, हमने आज की क्लास में पूरा डिटेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग डिटेल में डिस्कस था। इसका और कुछ क्वेश्चन रह गया है, मैं एक और वीडियो लाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तो आज के लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग चैप्टर खत्म होता है। सो अपना पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।